फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश और मोदी पर अपना निशाना। कहा जनता ने हमें जिताया है लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी और एनडीए को जिताया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, खुल गया ईवीएम का सबसे बड़ा झूठ, चुनाव आयोग का सबसे बड़ा झूठ। 20 सीटों पर 10-10, 12-12 वोटों से हराया गया। तेजस्वी यादव की मांग कि जल्द से जल्द जो यहां पर रिकाउंटिंग कराई जाए। किससे पूछकर 900, 700 पोस्टल को जो है यहां पर नहीं माना, वैलिड नहीं माना गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि इतने जो यहां पर पोस्टल को वैलिड नहीं माना गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, अर्नव के छूटने पर भयंकर बवाल। कहा अर्नव गोस्वामी में से कौन से हीरे टके जो इस देश के मासूम लाचार लोगों में नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट अर्नव गोस्वामी के लिए खुल गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी का हमला। कहा धन बल और छल से जीती है सरकार। जी हां, जनता के दिलों में हम ही हैं और हम निकालेंगे धन्यवाद यात्रा। दरअसल आप लोग बता दें, भले ही नीतीश जीत गए हों और वो भी काफ़ी कम सीटों से जीते, इतना कोई फासला नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव लोगों के दिलों पर छा गए हैं और पूरी बिहार की जनता तेजस्वी के सपोर्ट में थी। अब अगर छल बल किया जाए तो फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता ने तो भरपूर वोट दिए थे और तेजस्वी जीत रहे थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जेएनयू के छात्रों का भयंकर प्रदर्शन। जी हां, मोदी के खिलाफ गो बैक के नारे। दरअसल आप लोग बता दें, कल यहां पर मोदी जी जो है जेएनयू के छात्र यानी कि ऑनलाइन गए थे और जो है यहां पर स्टैच्यू की आवरण करने वाले थे। जी हां, उस आवरण के कारण जेएनयू के छात्रों ने भयंकर हमला बोला। कहा जवाहरलाल नेहरू जी भी अगर होते आज तो वो भी यही कहते कि पहले जेएनयू के छात्रों को खाना मिलना चाहिए। स्टैच्यू की जो प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, लेकिन हमारे जो लॉकडाउन के बाद जो साथी आ रहे हैं वो भूखे रह रहे हैं, उन्हें कॉलेज के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, तो यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार लोगों के दिलों में नफरत की तरह फैली हुई है। फिर कैसे जो है यहां पर जीत सकती है एनडीए और बीजेपी को 70 सीट कैसे मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल। इसके बारे में बात करेंगे आप लोगों से। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, तेजस्वी यादव अभी भी बन सकते हैं सीएम। जी हां, भले ही वो हार गए हों काफ़ी कम सीटों से, लेकिन उन्होंने आस नहीं छोड़ी है। दरअसल आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से तेजस्वी यादव का हमला। फिर से एक बार आप लोग बता दें, कई लोगों को संपर्क में ले लिया है तेजस्वी यादव ने। ऐसे में बताया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी, गीताराम मांझी और भी कई वीआईपी लोगों से जो संपर्क में। ऐसे में बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है अगर अच्छी खासी बहुमत उनके पास आ गई तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताते, तेजस्वी यादव का भयंकर हमला। कहा मोदी जी जो बड़े बड़े लोग जो कि पूंजीपतियों को अमीर कर रहे हैं, ये लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हुआ। जनता जनादेश का जो नियम था, जो उन लोगों ने आदेश किया था, वो हमारे लिए था। जी हाँ, एक एक हिंदू, एक एक बिहारी ने तेजस्वी यादव को वोट दिया, आरजेडी को वोट दिया। तेजस्वी यादव ने कहा भले ही छल बल के सहारे से जीत गई हो, लेकिन ये नीतीश कुमार भी जानते कि उन्होंने बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। और अगर नीतीश कुमार जी में जरा सी भी शर्म बाकी है तो उनको अभी के अभी कुर्सी से हट जाना चाहिए। जो लोग सत्ता के भूखे हैं, जो लोग को कुर्सी के दीवाने, वो बैठे रहे कुर्सी के पे, लेकिन हम बिना कुर्सी के भी बिहार की जनता के काम आएंगे। हम बिना कुर्सी के भी बिहार की जनता को के काम आएंगे और उनकी सारी उम्मीदें जो हमने की थी, उनसे वादे वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी खेल बाकी है। दरअसल आप लोगों को बता दें, तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि 900 पोस्टल वोट रद्द कर दिए गए। किसी जगह पर 900, किसी जगह पर 700, और यह आरओ की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका रीजन दे, सर्टिफाइड करे लोगों को कि आखिर उसने ये 900 पोस्टल, 700 पोस्टल जो है ये क्यों जो है यहाँ पर रद्द किए गए, क्यों इनको वैलेट नहीं माना गया। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो वैलेट पेपर से ही करेगा, वैलेट पेपर से जो यहाँ पर वो डालेगा। ऐसे में इन को क्यों नहीं माना गया, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और ये सवाल
कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि 900 पोस्टल 700 पोस्टल वोट, इनको कोई जिम्मेदारी होती है कि इनको जो रिजेक्ट कर दिएगा? जानबूझकर दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो रुझान था वो बीजेपी और एनडीए की तरफ था, और इस पर पूरे लोगों के सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा आप लोग ही बताइए, जो लोग हमसे कह रहे हैं कि आज रो रहे हैं ये लोग हार गए, तो इसको रोना नहीं कहते, इसको बेईमानी से जीतना भी कहते हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा भले ही मुझसे लोग कहते रहे कि रो रहे हैं, हम तो अपने वैलिड सवाल पूछेंगे जो हमारा बनता है। ऐसे में तेजस्वी का बड़ा हमला था। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, जेएनयू में भयंकर प्रदर्शन। जी हाँ, आप लोगों को बता दें मोदी के नाम के लगे गो बैक के फिर से एक बार नारे। अब आप सोचिए, मोदी जी जहां पर भी जाते हैं गो बैक के नारे लगने लगते हैं। सोशल मीडिया पर गो बैक का जो है ट्रेंड चला दिया जाता है। अमित शाह कहीं पर जाते हैं रैली करने, काले झंडे दिखा दिए जाते हैं। उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि हम जीत गए। पूरे देश में तो विरोध देखने को मिल रहा है, विरोध इन लोगों के लिए, बीजेपी वालों के लिए। फिर ये 70 सीटें कहां से लिया, ये सवाल उठता है कि नहीं? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा, जो उनका स्टैचू है, उसका अनावरण करने के लिए पीएम मोदी कल जो यहाँ पर ऑनलाइन आए थे। ऐसे में मोदी के लिए गो बैक के नारे लगाने लगे। जब वहाँ के स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई ये गो बैक के नारे क्यों लग रहा है, तो उन्होंने बताया एक भी गोदी मीडिया पिछले 20 दिन से हम लोग जो है बाहर बैठे हैं इतनी ठंड में, और इतनी ठंड में वहाँ से वो लोग हिले तक नहीं है, और जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक भी गोदी मीडिया ने आपको ये नहीं बताया होगा कि किस तरीके से स्टूडेंटों के साथ जो यहाँ पर इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। स्टूडेंट को अंदर नहीं घुसने दिया रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई वोट देता है तो वो स्टूडेंट है, वो आज देश का नौजवान है, और उन देश के नौजवानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो कि अलग ही साफ साफ देखने में पता चल रहा है कि मोदी जी के गो बैक के जो नारे लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। दरअसल आप लोग बता दें कि उनकी मांग क्या, छात्रों का कहना है कि यहाँ पर स्टैच्यू की जो अनावरण किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं देखा जा रहा। अगर आज जवाहरलाल नेहरू जी भी होते तो कहते पहले स्टूडेंट का पेट भरो, उसके बाद में ये सब सोचेंगे। लेकिन आज जो यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, और हमारे जो भी साथी हैं, जो लोग वापस गाँव से आ रहे हैं, जो लोग कहीं और से आ रहे हैं, जो कि लॉकडाउन के बीच में चले गए थे, अब उनको कॉलेज में जेएनयू में यानी कि घुसने नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, उनको खाने को खाना नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज वो लोग भूखे। देखिए ये बात बिल्कुल सच है, जेएनयू पे 2014 से हमला बोलती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार। जी हाँ, 2014 से जेएनयू पर हिंसा के आरोप लगाए जाते हैं, जेएनयू के छात्रों को एक एक कर अंदर डाला जाता है, दिल्ली हिंसा में फंसाया जाता है। क्या ये पता नहीं किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार, लोगों की आज़ादी छीन लेना चाहती है। अब तो एक नया टंटा भी आया, अगर आपने सुना हो तो अब फेसबुक और यूट्यूब पर भी नज़र रखेगी। जी हाँ, यह कानून भी पास हो गया, फेसबुक और यूट्यूब को भी अपने अंडर में ले लिया, इसको भी गोदी मीडिया बनाने की फिराक में है मोदी सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, नीतीश वाले ही जीत गए हों लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी बन सकते हैं सीएम। दरअसल आप लोग बता दें कि तेजस्वी यादव के संपर्क में कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं गीताराम मांझी, असदुद्दीन ओवैसी के पास 5 सीटें, गीताराम मांझी के पास 2 से 4 सीटें हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें वीआईपी भी जो है अब तेजस्वी यादव के संपर्क में। जी हाँ, बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सभी से बात चल रही है। अगर ये मीटिंग फिट हो जाती है, अगर पासा सही बैठता है, तो आप लोगों को बता दें बिहार के भले ही चुनाव थोड़े से वोटों से, बेईमानी के चलते ही सही, लेकिन हम अभी फिलहाल मानते कि थोड़े से वोटों से भले ही तेजस्वी यादव हार गए हों, लेकिन आने वाले वोटों में तेजस्वी यादव की पक्की जीत हो सकती है, क्योंकि पासा कभी भी पलट सकता है। पासा जो है यहाँ पर किसी और भी बैठ सकता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके के सवाल उठे उसका जवाब नहीं देना चाहता है कोई भी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहते। जी हाँ, तख्ता पलट करने की फिराक में डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल आप लोग बता दें जो बाइडेन, और जिस तरीके से जो बाइडेन ने ये जीता है वो भी 270 सीटों से, उसको लेकर बार बार जो है विपक्ष यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उसको गलत बता रहा है, कह रहा है कि इधर उधर करके जो बाइडेन जीते। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि यहाँ पर
इस बात पर मुझे मोदी जी की याद आ रही है। जी हाँ, ये जो चालें चली जा रही हैं, लगातार जो बड़े बड़े अफसरों का ट्रांसफ़र किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, क्या ये देखकर आपको भारत की याद आती है या नहीं आती? याद करिए कि मुरलीधरन साहब, जिन्होंने कपिल मिश्रा को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी दिल्ली हिंसा में, और कहा था ये वीडियो देखने के बाद भी आप ये नहीं कहेंगे कि आपने दिल्ली में हिंसा फैलाई था, आपका जो बयान था वो भड़काऊ था। बस जब बीजेपी के खिलाफ मुरलीधरन साहब गए थे, उसके दूसरे दिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अभी तक का रिकॉर्ड है, उसके बाद किसी ने भी जो है नहीं आया जो उनके खिलाफ गया हो ज़्यादातर, और वरना वो रातों रात जजों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं वो निष्पक्ष जो यहाँ पर अपने फैसले सुनाते हैं, लेकिन जब किसी के ऊपर दबाव डाला जाता है, सत्ता का कह सकते हैं, सत्ता का नशा जब होता है, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। तो इसे देखकर कहीं ना कहीं इंडिया की एक बार याद आ जाती है। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना कि मैं नहीं हटूंगा, गलत तरीके से जो बाइडेन ने ये जीता है, लेकिन आप लोगों को बता दें सत्ता पलटने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो अमेरिका है। जी हाँ, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। अगर किसी ने एडवाइस दी भी मान लो, और अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने ली भी, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इसका एक जीता जाता उदाहरण मैं आपको देता हूँ। वहाँ की जो मीडिया है, जब डोनाल्ड ट्रम्प से सवाल पूछने पर आती है तो डोनाल्ड ट्रम्प उठकर भग लेते। जी हाँ, ऐसी मीडिया होना चाहिए हमारे देश की भी। आज अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पर आज भी बैलेट पेपर पर जो है यहाँ पर चुनाव होते। जी हाँ, आज भी वहाँ पर ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, इतना बड़ा देश होकर भी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है, अब आप सोचेंगे डोनाल्ड ट्रम्प का क्या होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प का हंसना तय है, क्योंकि वो अमेरिका है। अमेरिका में इंडिया जैसा नहीं होगा कि भाई इसको ख़रीद लिया, उसको ख़रीद लिया और जो है पार्टी को अपने पक्ष में कर लिया, इलेक्शन आयोग को जो है अपने पक्ष में कर लिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं चलने वाली। वहाँ पर कमला हैरिस और जो बाइडेन ही आने वाले हैं, भले ही कितने हाथ पैर मान लें, आखिरी में वहाँ का जो कोर्ट है वो भी निष्पक्ष फैसला सुनाएगा और डोनाल्ड ट्रम्प को हटना ही पड़ेगा। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी के छूटने से बहराई इंडिया की जनता। कहा आम इंसान के लिए ये फैसिलिटी क्यों नहीं, अर्नब गोस्वामी के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटियाँ क्यों? आप लोगों को अब मैं कुछ चीज़ें याद दिला दूं कि ये पहला केस नहीं है जो कि अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुँचा है। अगर आपको याद ना हो, अभी थोड़े दिन पहले का मैं बयान सुनवा देता हूँ, 2 दिन पहले का, जब मुंबई हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं दी थी। उसको पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उसको तुरंत बेल मिलेगी, क्योंकि जिनके लिए वो काम करता है, जी हाँ, इसको काम करना ही कहते हैं, दलाली को काम करना ही कहते हैं बीजेपी के लिए। उसको पता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो मुझे बेल 101% मिलेगी, क्योंकि जो लोग मेरे ऊपर बैठे हैं वो प्रेशर डालेंगे। ऐसे में जैसे अर्नब गोस्वामी गए, इसके ऊपर अब आप लोगों को बता दें वकीलों ने भी सवाल उठाए, कई लोगों ने सवाल उठाए, और उस पर उनका पूछना ये है कि क्या अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा हो गया कि उसको कानून से ही बड़ा हो गया कि उसके लिए दीपावली की छुट्टियाँ चल चुकी थी कोर्ट में, उसके लिए कोर्ट को खोला गया और उसको ज़मानत उसी तत्काल में दे दी गई। क्या ये हमारे देश में ये दर्शाता नहीं है कि कानून सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? और अगर फिर यही करना है तो फिर आपको सभी इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। जो आम लोग कोर्ट में जाते हैं उन लोगों को भी जो है ऐसे ही इंसाफ मिलना चाहिए, फ़ौरन तत्काल सुनवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा आम जनता के साथ नहीं होता है। तो ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल आप जानते हैं कि यहाँ पर खुद विपक्षी पार्टियों ने उठाए हैं। राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ और सिर्फ यहीं के जो पत्रकार है उनके लिए आवाज़ उठेगी, या फिर यूपी में जिस तरीके से पत्रकार के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको पीटा गया, उनके लिए भी जो है यहाँ पर बीजेपी के लोग आवाज़ उठाएंगे? और अगर नहीं उठाएंगे तो इससे साफ साफ पता चलता है कि कैसे हमारे देश में जो यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है। आप लोगों को अगर याद हो तो इससे पहले भी जो यहाँ पर कई बार ये सवाल उठ चुके हैं इस चीज़ों पर, चाहे वो जब प्रदर्शन हुआ था, आपने देखा था दिल्ली हिंसा को लेकर हुआ था, या फिर जिस तरीके से एनआरसी को लेकर शाहीन बाग की औरतों के अगेंस्ट जो फैसले आए थे उनको लेकर भी सवाल उठते रहे हमेशा से। तो कानून पे कहीं ना कहीं लोगों का दोस्तों इन सवालों के जो जवाब है वो इंसान हमेशा ढूंढना चाहता है, लेकिन शायद कुछ ऐसी बातें होती जब इंसान समझ जाता है कि बीजेपी के पक्ष में ये फैसले हैं। और अर्नब गोस्वामी भले ही छूट गया हो, लेकिन मुंबई का जो शिकंजा है जो महाराष्ट्र सरकार का, वो अभी भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर है।
अच्छी खासी हवा खाकर आया है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी निकल गया है, तो कोई बात नहीं, अभी निकल गया, वापस अंदर जाएगा, क्योंकि वो आए दिन फिर से बाहर निकल के उसने महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज दिया है, जिसके चलते आप लोगों को बता दें फिर से एक बार उद्धव ठाकरे सरकार ले सकती है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन और कड़ा एक्शन। ऐसे में आप लोग भी जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आज। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आप लोग बता दें अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा बीजेपी की सरकार दुरुपयोग कर रही है मशीनरियों का। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, कहा जिस तरीके से बिहार में यह मामला हुआ है आगे चल के यूपी में भी हो सकता है। जी हाँ, आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने भी उठाए ईवीएम पर बड़े सवाल, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी की सरकार। लगातार जो यहाँ पर कमीशन, और आप लोग बता दें कमीशन आयोग का सबसे बड़ा काम होता है निष्पक्ष फैसला लेना, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव के मामले में हुआ है 900 वोट 700 वोट को जो यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, वैलेट नहीं माना गया बैलेट पेपर को, तो अब आप खुद सोच सकते हैं 900 700 अगर ये आ जाते 20 सीटों पर, लगभग ऐसा हुआ है। तेजस्वी यादव ने बताया कि 20 सीटों पर 12 13 14 वोटों से हम हारे। तो अब आप खुद सोचिए कि इतने कम आंकड़े 12 13 और 14, क्या ये आंकड़े गलत नहीं बताते कि जानबूझकर वोटों में धांधली की गई है? और अब की बार बिहार में भयंकर तरीके से धांधली हुई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये चुनाव मोदी की नाक पर बनाए थे। जी हाँ, मोदी जी की नाक पर ये चुनाव थे, और ऐसे में साफ साफ लोगों का आक्रोश भी दिखाई दिया है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।